स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्यारे से चैनल इंटेलिजेंट डेरा में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार हम लोग जो है वेक्टर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और इससे पहले 3 लेक्चर मैंने वेक्टर के ऊपर बना चुका हूँ मैं। तो उन लेक्चर में मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट करा, वेक्टर क्या चीज़ होती है, फिर वेक्टर का एडिशन क्या होता है, फिर वेक्टर के कंपोनेंट्स के ऊपर बात करी हमने और शॉर्ट वीडियो भी चैनल पे लगातार अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें फॉर्मूला भी देखना है या शॉर्ट में भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला बेस। बाकी डिटेल वीडियो तो आपकी आ गई है। तो आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें मैं वेक्टर के ऊपर बात करूंगा। अब वेक्टर का एडिशन तो हमने देख लिया और वेक्टर के कंपोनेंट्स भी देख लिए, लेकिन क्या वेक्टर का मल्टीप्लाई भी हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, तभी वीडियो के साथ आया हूँ, ठीक है। मतलब वेक्टर का मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है, तो वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये आपको, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाके चेक कर ले, सारी वीडियो मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर चल रहा है, तो मैं यहाँ पे नोट एक बार फिर से डाल देता हूँ, वेक्टर्स, ठीक है। और ये आर है, जो कि आर है, आप लोगों को ऐसा लग सकता है ये आर है। फिर लेक्चर हमारा यहाँ पे 04। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, यानी कि वेक्टरों की गुणा करना, वेक्टरों का गुणा करना या वेक्टरों की गुणा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का मतलब समझ में आ गया, सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। भैया गुणा है दो वेक्टरों की, लेकिन ये क्या होता है, वेक्टर गुणा भी करते हैं? हाँ करते हैं। अब वेक्टर को अगर हम लोग वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, यानी कि 2 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कह देती है। प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बेस्ट नेम है। एंड द सेकंड वन, इसको मैं अगर बात करूँ हिंदी में तो अदिश गुणन भी कहते हैं, ठीक है। और भी एक नाम होता है, ठीक है, वो भी लिख देता हूँ, चलो अदिश गुणन हो गया। फिर डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। डॉट क्यों बोलते हैं वो भी समझाऊंगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, और इसको हिंदी में डॉट प्रोडक्ट गुणन बोलेंगे। सेकेंड जो होता है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं इसे, वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट। और हिंदी में अगर देखा जाए तो वेक्टर या सदिश गुणन, ठीक है, और क्रॉस को तो क्रॉस ही बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चला कि अब जो वेक्टरों का गुणा है वो एक प्रकार से नहीं बल्कि 2 अलग अलग प्रकार से होता है, जिसमें पहला स्केलर है, दूसरा वेक्टर है। तो आज की जो वीडियो है वो लेक्चर जो है वो स्केलर प्रोडक्ट पे बेस है। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए अलग लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही वीडियो पे फिर अगर समझाने बैठ गए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगी, तो फिर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो आप लोग देख रहे हो वो भी बोर हो जाओगे यार। तो इसलिए आप नोट करो, सबसे पहले ये टाइप ऑफ क्या कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट है। 2 तरीके के होते हैं हमारे, अदिश और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब मैं बात करता हूँ स्केलर प्रोडक्ट की। तो मैं सेकंड वाला मिटा रहा हूँ, फर्स्ट वाले पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो अब आपको पता चला कि स्केलर आप लोग पढ़ के आए हो, कहाँ पढ़ा है भैया? पहले लेक्चर में पढ़ा है। पहले लेक्चर में आपको बताया था यार क्या होता है स्केलर। स्केलर वो क्वांटिटी होती है फिजिक्स के अंदर जो सिंगल यूनिट से डिफाइंड हो जाती है। मींस जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ आप कितनी दूरी तय करके आए, मींस कितना डिस्टेंस तय करा आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, तो आप अगर मुझे सीधा सीधा बोलोगे कि 1 किलोमीटर, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ 1 किलोमीटर एक डिस्टेंस है। आपने 1 किलोमीटर बोल के सारी कहानी खत्म कर दी, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ 1 किलोमीटर चला है ये, या दौड़ के आया है, या स्कूटी से आया है, जहाँ से भी आया है 1 किलोमीटर में, मतलब सिंगल यूनिट से डिफाइंड हो गई। जैसे आप टाइम को अगर किसी को बताना है तो आप सीधा ये बोलते हैं 5 बज गए, ठीक है, 5 ओ क्लॉक जो भी है यार, ओ क्लॉक जो भी है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, मतलब सिंगल यूनिट से डिफाइंड हो पा रहे हैं। तो ये स्केलर हमारी क्वांटिटी होती है। तो अगर मान लो आप 2 वेक्टरों की मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सपोज वी हैव 2 वेक्टर, सपोज वी हैव 2 वेक्टर्स,
टू वेक्टर्स। अब ये दो वेक्टर्स हमने हमेशा की तरह ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मान लिए, ठीक है। अपने पास दो वेक्टर है, हमने मान लिया ए और बी वेक्टर है। देन जो इनका स्केलर प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी वेक्टर हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ए डॉट बी से डिफाइंड होगा, जो कि बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। अभी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, सिंपल चीज़ें देखो। पहली बात, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है तो बीच में डॉट लगाया, तो आप जब भी देखो बीच में ऐसा कुछ निशान है तो समझ जाओ डॉट प्रोडक्ट है। अब क्या होता है, जब भी हम लोग दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है, मुझे मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है उसमें मुझे मात्र क्या मिले, स्केलर क्वांटिटी मिले। मतलब मुझे डायरेक्शन का कोई अता पता ही ना हो, मुझे स्केलर क्वांटिटी मिले, तो हम बोलेंगे कि भैया इस टाइप की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर की वो स्केलर होती है, ठीक है। अब स्केलर होती है यानी कि स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो रही है हमें यहाँ पे, इसलिए इसको नाम दिया गया स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट से शो करते हैं इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। क्लियर हो गई दोनों चीजें। अब मीनिंग क्या है, चलो ये तो समझ में आ रहा है डिफाइन कैसे होती है, थीटा क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो सपोज अपने पास फिर से कोई दो वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर आर थीटा, ठीक है। यानी कि अपने पास जो मैंने ए और बी वेक्टर सपोज करें, यानी कि लेट करें, इसमें ए वेक्टर को मैंने कुछ ऐसे दिखाया, बी वेक्टर को मैंने कुछ ऐसे दिखाया, ठीक है। दिस इज बी वेक्टर। अब इनके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी आर इज थीटा, ठीक है। यानी कि थीटा एंगल है यहाँ पे इनके बीच का। अब समझ में आ गया कि भैया हाँ ऐसे कुछ पिक्चर बन रही होगी कि एक ए वेक्टर इधर की तरफ होगा, एक बी वेक्टर इधर की तरफ होगा, कुछ इस तरह की। देखो मैंने मुंह खोल लगाया ना, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ ये पिक्चर समझ में आ रही है, बट अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, यार ये क्या, ये कॉस थीटा कैसे आया। तो देखो ये देखा गया कि अगर हमें क्या कहते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ थीटा एंगल पे दे दिए जाए, ठीक है। तो अब अगर मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो मैं ए वेक्टर को तो ऐसे ही लूँगा, मतलब जो हमारे पास ऐसे करके दिखा देते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू। तो ये देखा गया कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट आ रहा था वो आप इन दोनों में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड उठा लो। मैग्नीट्यूड मतलब ए, किसी भी का। मैंने ए वाले का इसका मैग्नीट्यूड लिया। अब जो बी वाले का प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा बी वाले का, किसका मैग्नीट्यूड, बी वाले का किसका मैग्नीट्यूड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता के आया हूँ कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, ये इधर इधर इधर, ये क्या होगा भाई, कैसे डिफाइन होगा, क्या होता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर की क्या होती है। मैंने बताया था ना आपको, इस तरीके से होते हैं। ये वेक्टर ए होगा इस तरीके से, देन दिस इज ए एक्स, ये ए कॉस थीटा होगा, और ये ए वाई होगा जो कि ए साइन थीटा के इक्वल होगा। ये ऐसा मैंने कुछ याद आ रहा है कुछ, ठीक है। अभी इतनी मुझे तो याददाश्त शायद नहीं होगी आप लोगों की, अगर लेक्चर देखा है पुराना वाला तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये बताया था। और थीटा जो एंगल है वो यहाँ से मान के चलते हैं हम लोग। तो आज पिक्चर कुछ जैसी नहीं लग रही, कुछ जैसी पिक्चर नहीं लग रही। अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे मान लूँ, ये कुछ वाई एक्सिस है, देन बी वेक्टर का जो नीचे की तरफ, बी वेक्टर का जो नीचे की तरफ, देखो ये बी वेक्टर है, वहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ए दिखाया है, इसका नीचे की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, बी एक्स, यानी कि बी कॉस थीटा। दिस इज बी कॉस थीटा। इसको ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे स्केलर की तरह ट्रीट करे जाते हैं, उन्हें वेक्टर नहीं मानते हम लोग। तो ये ए वेक्टर का जो क्या कहते हैं नीचे की तरफ जो ए वेक्टर था, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, दिस इज ए वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड तो ए है, लेकिन जो बी वाले का मैग्नीट्यूड आया किसका, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखो, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है
अब मुझे बी वाले का मैग्नीट्यूड लेना है किस डायरेक्शन में, मुझे ए वेक्टर के डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लेना है। तो मैंने आपको बताया कितना होगा भैया ये और बी कॉस थीटा, यानी कि बी कॉस थीटा से आएगा वो। तो इस तरीके से क्या डिफाइन होता है भैया स्केलर प्रोडक्ट। ये मैंने आपको इसकी पिक्चर क्रिएट करवाई कि भैया ऐसा कुछ हो रहा होगा। याद करने के लिए तो 2 मिनट की चीज़ है, ए बी कॉस थीटा खत्म कहानी। लेकिन थीटा जो एंगल होता है इसमें पता चल गया ए और बी का होता है, बट है क्या, तो ये क्या चीज़ है, तो ये पता चला कि आपके पास दो वेक्टर अगर दो अलग अलग एंगलों पे हो, जैसे ये एक ये, देन इनका जो प्रोडक्ट होता है कुछ नहीं, किसी एक वेक्टर को, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड पकड़ लो, जैसे नीचे वाले से ए वेक्टर का लिया और दूसरे वाले का उसी के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट ले लो भैया, उसी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लो या उस कंपोनेंट ले लो, बस उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ए नॉट बी आ जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता था, आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे और ए वेक्टर का क्या कहते हैं उसके डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, तो हाँ ऐसा भी हो सकता है, यानी कि मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब इस बार बी वाले को मैंने पहला वेक्टर कंसीडर करा, ठीक है, तो अब बी वेक्टर के डायरेक्शन में ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, भैया ए कॉस थीटा करके देख लेना, ठीक है, इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो ए कॉस थीटा आएगा, तो निकल के हमेशा वही ए बी कॉस थीटा ही आने वाला है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका स्केलर प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ स्केलर प्रोडक्ट की, या आपको क्लियर हो चुका होगा, तो प्रॉपर्टी भी फटाफट से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर आप लोगों को इनके नोट्स चाहिए, नोट्स मतलब बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को जेईई मेंस और नीट के लिए एक तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ, जिसमें हम लोग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के पास बुक्स भी शायद होंगी, आप अपने कोचिंग में ही पढ़ रहे होंगे या आपने कहीं ना कहीं से आपने नोट्स क्रिएट कर रखे होंगे, ठीक है, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका 12th हो गया होगा 11th, वो रिवीजन भी कर रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप लोगों को अभी समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और अगर इसके साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाना चाहते हो 11th में हो 12th में हो, देन आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो उसे भी क्लिक कर दो, लेकिन आपको एक काम करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप मुझे जब भी नोट्स के लिए बोलेंगे मैं अवेलेबल करा दूँगा। तो इसको मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। तो स्टूडेंट देखो क्या हो रहा है ना, क्या कहते हैं अभी के टाइम पे आप लोगों को पता ही है कंपटीशन जो है वो हाई लेवल पे है, ठीक है, आपकी तरह कितने लोग हैं जो लगे पड़े हैं, मेरी तरह भी कितने लोग हैं जो लगे पड़े हैं और लगे पड़े हैं सब कुछ, और इतने लगे पड़े हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल लगे नहीं पड़े कहीं पे, ठीक है, यानी कि आप लोगों को सीरियस तो होना ही पड़ेगा, और सीरियस भी इस लेवल से होना है कि आपको एक रूटीन वाइज काम करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो फिजिक्स को इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे होते, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते। आपको न्यूमेरिकल तो करनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, देखो तो 2 तरीके से समझी जाती है फिजिक्स, ठीक है। पहला तरीका ये होता है कि भैया आप लोगों ने क्या कर रखा है, अपने माइंड को ही तगड़ा बना रखा है। तगड़ा बनाने का मतलब आप लोग बिल्कुल चीज़ें कैच करते हो, समझते हो, दिमाग लगाते हो अपना, और दिमाग लगा के फिर उसे सॉल्व करना की स्टार्ट करते हो। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो शायद इतना अच्छा दिमाग नहीं लगा पाते, लेकिन अगर वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस कर करके वो फिर अपने दिमाग को बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो अब मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आप लोगों की वो ये है कि हमारे पास इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज या आप सबसे पहले जो इसको भी छोड़ो, जो मैं कहाँ पहुँच गया, मैं अभी स्टार्टिंग में सबसे सिंपल वाली कर दिया ना, ठीक है। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय होता है, यानी कि ए डॉट बी करोगे जब आप, ठीक है, वेक्टर भी लगा रहा हूँ मैं,
वो इक्वल हो सकता है किसके, बी डॉट ए के। मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर सेम आएगा। क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है कि यार ये क्या चीज़ है, ये स्केलर है, तो स्केलर में तो डायरेक्शन का सवाल ही नहीं आता ना। आप जब ए डॉट बी करोगे तो आएगा स्केलर, तो वो बी डॉट ए के इक्वल होगा। बाकी इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, ए डॉट बी अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, चलो मैं इसको समझा देता हूँ फटाफट, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं। ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर मैं वही दो वेक्टर फिर से लूँ, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, दिस इज थीटा, तो ए बी कॉस थीटा समझ में आ रहा है, ठीक है, ये थीटा एंगल ये है। अगर मैं अब लिखता हूँ बी डॉट ए, बी डॉट ए लिखने का मतलब है अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो ये हमारा एंगल क्या होगा, ये होगा 360 माइनस थीटा होगा। अरे सीधी बात है ना भाई, अगर एक पूरा अगर मैं सर्कल में चलता तो 360 एंगल होता है, बट यहाँ से थीटा एंगल माइनस कर दूंगा तो ये बचा होगा 360 माइनस थीटा, जो मैंने एरो से दिखाया ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा ए बी कॉस 360 माइनस थीटा, और आपको पता है कॉस 360 माइनस थीटा है, जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो कि भैया बी डॉट ए डॉट बी के बराबर जा रहा है। तो ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको फटाफट बता भी रहा हूँ, लेकिन कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इन प्रॉपर्टीज पे जाओ। बाकी सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट मैं प्रॉपर्टी करा रहा हूँ, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन, परपेंडिकुलर का मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में हिंदी में भी लिख रहा हूँ, अगर दो वेक्टर लंबवत है तो थीटा कितना होगा उनके बीच का, भैया 90 डिग्री, एकदम ये जवाब तो एकदम होता है सबके पास। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, अभी कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ए डॉट बी भी हमेशा आएगा 0, ठीक है। यहाँ साइड में लिख भी देते हैं कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता चला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, 11 में सवाल भर करके आ सकते हैं इसमें से, पहली बता। तो हमें पता चला अगर दो वेक्टर ए एंड बी ये परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, तो हमेशा इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है, 0 आएगा हमेशा। क्यों आएगा? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, प्रोजेक्शन ही नहीं निकाल पाओगे ना यार, कहाँ से निकालेंगे भाई, जब ये बी वेक्टर ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो भैया एक्स एक्सिस पे इसका क्या प्रोजेक्शन निकाल पाएंगे हम लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इसके डायरेक्शन में ही नहीं है, ठीक है। अरे भाई आप खुद बताओ, जब तक क्या कहते हैं हमारा जो टीन शेड है वो थोड़ा तिरछा होता है तभी तो उसकी परछाई नीचे की तरफ आएगी, ऐसे करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको देखा 0 भी हो जाएगा, थोड़ा फील भी ले लेना, फील लेना बहुत जरूरी है भाई इन चीज़ों का, तभी तो मजा आएगा। तो चलो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती जा रही थी मेरी, तो मैं इसको बैक ले आता हूँ। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब मैं थर्ड वाले पे बढ़ रहा हूँ। अरे इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ क्या, जल्दी करो, मिटा लिया, मिटा दे की बात, चलो मिटा दें, फटाफट से मिटा दिया इस सेकंड वाले को, ठीक है, और इन दोनों को ही मिटा देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वाले को दोनों को मिटा दिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल ईच अदर, पैरेलल का मतलब समांतर, अगर दो सदिश या वेक्टर समांतर हो गए, समांतर, अब वो समांतर का मतलब यहाँ पे एक और चीज ले लो, एंटी पैरेलल भी मान के चलो, ठीक है, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, मतलब एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, या फिर एक ऐसे और एक ऐसे भी हो सकता है। तो ये चार तरीके की हमारी वेक्टर की कंडीशन है, जिसमें एक और दो कंडीशन है, वैसे तो पैरेलल एंटी पैरेलल ये कंडीशन है। तो ऐसे केस में थीटा हमेशा हमारा क्या होगा, थीटा यहाँ तो 0 होगा, या फिर और थीटा 180 होगा, पहले सही कर देंगे, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो इन दोनों कंडीशन में थीटा 0, बिकॉज ए और बी आर इन द सेम डायरेक्शन, ए और बी आर इन द सेम डायरेक्शन। एंड सेकंड कंडीशन में देखो, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो भैया एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है, थीटा कितना हो जाएगा 180। तो थीटा जब इतना आएगा, तो आप जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ए बी कॉस 0 रखो,
या cos 180 रखो, बात एक ही होती है। आंसर कितना आने वाला है? आंसर आने वाला है ए बी। तो जब आप पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या कहते हैं वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करोगे स्केलर वाली, तो वो आपको सिंपल भैया उनके जो मैग्नीट्यूड है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर दिखेगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं लेगा। फोर्थ केस में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ केस में मैं कर रहा हूँ अगर, ठीक है, इफ मल्टीप्लाई, इफ यू मल्टीप्लाई द सेम वेक्टर, देन अगर मैं सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि मैं a डॉट ए करूँ, a डॉट ए करूँगा तो यहाँ पे भी a आएगा, यहाँ पे भी a, और उस वेक्टर की उसी वेक्टर से जो एंगल होगा कितना होगा? अरे 0 डिग्री। सिंपल चीज़ है, खुद बताओ मुझे, ध्यान रखो। अगर मैं इसी वेक्टर की एक ही कोई भी एक वेक्टर ले लो, इसकी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो भैया यही वेक्टर, ये जो वेक्टर a है यही तो वो है वेक्टर, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इसी की डायरेक्शन के साथ क्या बनाएगी? कोण भैया 0 ही बनाएगी यार, यही सेम एक चीज़ होगी ना। तो क्या लिखते हैं? cos 0। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्यों? cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? अरे अभी बताया हुआ होती है। तो हमें पता चला कि अगर हम लोग किसी की इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी हम बच्चे, देखो मैंने कल भी करा था, मैंने वहाँ पे एक जो पैरेललोग्राम करके वीडियो बनाई, शॉर्ट वीडियो अगर देखी होगी, वहाँ हमने वेक्टर में से स्क्वायर हटा दिया था। क्यों? यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ठीक है। अगर आप किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा, कोई टेंशन ही नहीं। लास्ट प्रॉपर्टी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत 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 ज़्यादा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करते हुए जाना, और अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करना कि सर प्लीज़ इस पर मेक अ वीडियो, ठीक है। मिटा रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, पक्की बात होगी, मिटा दिया। तो देखो लास्ट प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, सॉरी सॉरी, ठीक है, थोड़ा कुर्सी में ला दें। तो कल मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, तो हमारे पास कुछ यूनिट वेक्टर करके आता है। अब वो यूनिट वेक्टर करके अभी शायद मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी है, तो मुझे शायद इससे पहले यूनिट वेक्टर बता देने चाहिए थे, लेकिन मैं नहीं बता पाया, कोई बात नहीं। आप समझो फिजिक्स के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर मेरे को समझाना चाहिए था बट मैंने नहीं समझाया, लेकिन मैं अब बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप हेडिंग लगा लो पहले, यूनिट वेक्टर, क्या लगा लो? यूनिट वेक्टर, कोई टेंशन नहीं है यार, इसी वीडियो में समझा देंगे ना, वीडियो लंबी हो रही है बट कोई नहीं, 2 मिनट का टॉपिक है। देखो यूनिट वेक्टर फिजिक्स के अंदर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा होता है +1, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही आएगा, वो यूनिट वेक्टर, नाम से यूनिट समझ में आ रहा है ना। सेकंड, ये हमेशा ऑलवेज डायरेक्शन के लिए ही यूज होता है, ये डायरेक्शन के लिए यूज होगा। फिजिक्स के अंदर इसका एक ही काम है, डायरेक्शन बताना बस। और इसको हम लोग कोई भी आपके पास क्वांटिटी है उसके ऊपर कैप लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कैप। कैप लगा के शो कर देते हैं, ये कैप लगा दी इस तरीके से, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। अरे क्या कर दिया ये, तो कैप के थ्रू शो करते हैं। 4th नंबर पे इसका जो फॉर्मूला है वो a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मोड a, यानी कि सिंपल a से होता है। तो ये आप यूनिट वेक्टर के लिए आपको याद करना है। अब क्या मैं बता रहा हूँ मेन चीज, देखो x y और z एक्सिस के लिए, अक्ष के लिए एकांक सदिश, इसको हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश जो होता है वो इस तरीके से शो होता है, यानी कि x एक्सिस को हमेशा i कैप से शो करते हैं, y एक्सिस को z कैप से और z एक्सिस को k कैप से। ये स्पेशली यूनिट वेक्टर है जो i, j और k से रिप्रेजेंट करते हैं। i का मतलब हमेशा याद रखो x अक्ष, y का मतलब j का मतलब y और k का मतलब z अक्ष। तो अब आपको यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया फटाफट में क्या होता है। बाकी शॉर्ट वीडियो में मैं इसकी अपलोड कर दूंगा, भूल गया था अपलोड करनी। अब अगर मैं किसी भी यूनिट वेक्टर की उसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे i डॉट i करा, j डॉट j करा, k डॉट k करा, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो मैंने बताई। क्यों होता है? अभी आपको मैंने यहाँ बताया कि अगर मैं किसी भी वेक्टर की उसी के वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, सपोज मैं i डॉट i
कर रहा हूँ। तो फॉर्म मेरा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई, बिकॉज आई डॉट आई कर रहे हैं तो आई आएगा, और दोनों के बीच के एंगल हमेशा सेम cos 0। अरे उसी यूनिट वेक्टर की उसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फॉर्मूला ए डॉट बी, ए भी कॉस होता है तो भैया आई आ जाएगा, और दोनों के बीच एंगल cos 0। अभी मुझे पता चला कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका भी 1, इसका भी 1, और cos 0 का 1 तो 1, तो आई डॉट आई कितना आया, 1 आ गया। ऐसे जे डॉट जे के डॉट के भी होता है। बट एक और चीज ध्यान रखना, अगर मैं आई डॉट जे करूँ, मैं जे डॉट के करूँ, या मैं के डॉट आई करूँ, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। 0 आएगा आंसर। क्यों आएगा 0? बिकॉज देख लेते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो, जो यहाँ पढ़ रहे हो तुम। अभी पता चला, अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा थीटा एंगल क्या होगा, डायग्राम में साफ पता चल रहा है आई और जे के बीच एंगल कितना होगा। अरे आई एक्सिस वाई और जेड जो है वो वाई एक्सिस, सो द एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस आर ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। बट इन कार्टेशियन, और यू कैन से, अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलने वाला हूँ, फिर वो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो वो मेरा मन नहीं है। अरे कितना 0, कॉस में अपने का 0, तो सब 0, सब 0, ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए जब भी डॉट डॉट करोगे आंसर 0 आएगा। तो आपको एक ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ रट लेनी है, रट लेनी है, रट लेनी है। मैंने रटने के ऊपर मतलब नहीं कि रट लेनी है, मैंने समझाया भी, लेकिन आपको एट द एंड आपको ये याद ही कर लेना है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, और अगर अलग अलग करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 होगा। मैं क्या बोला था रिलेटिविटी के बारे में, जरा एक बार बात कर लेते हैं। देखो अभी हम लोग जो भी एक्स वाई जेड एक्सिस पढ़ते हैं 90 डिग्री पे है, ये एक स्पेशल केस होता है। लेकिन जैसे ही आप फिजिक्स को बहुत ऊपर लेके जाओगे अपनी, यानी कि आप जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाओगे या जनरल रिलेटिविटी में जाओगे, देन आप पढ़ोगे कि ये स्पेशल केस है। ये हमेशा नहीं कि हमेशा 90 डिग्री में ही मिलेंगे हम लोगों को, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक राइमेनियन स्पेस करके चीज़ आती है, राइमेनियन स्पेस, वहाँ पे ये एक स्पेशल कंडीशन में आता है, बट वो हमारे सिलेबस के बाहर की चीज़ें हैं, आपके सिलेबस के बाहर की, ठीक है। तो कभी अगर चर्चा करने के मौका मिला, फिजिक्स को ऊपर ले जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे कभी बातें ऐसी होंगी जो कि एक बहुत मज़ेदार बातें होती है। सिलेबस का भी पढ़ रहे हैं, रुचि भी ले रहे हैं साइंस में, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ रोक रहा हूँ। स्केलर प्रोडक्ट को हमने बहुत बढ़िया करके जान लिया, न्यूमेरिकल हम जरूर करेंगे आने वाले टाइम में, बट पहले मैं सारी थ्योरी क्लियर कर दूँ। तो उसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो कमेंट कर देना कि मज़ा आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।